Hi friends, this is Priyanka and you are watching my channel Manju Gyan. Before we proceed, it's a kind request. Please subscribe my channel, like and share my video and please do comments. तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा था और सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन था, जिसकी डेफिनेशन थी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो आज उसी नाउन के टाइप्स के बारे में हम सीखेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली नाउन 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसके अलावा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी होता है, इसकी संख्या के आधार पे, इसके नंबर के आधार पे कि कितने नंबर में है वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक नाम और कॉमन नाउन का होता है नॉन स्पेसिफिक नाम। अगर आप सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखेंगे तो आपको इसे समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स, एंड कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। अब देखिए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या अंतर है। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम मान लीजिए एक हॉल है, उस हॉल में कई सारे लड़के बैठे हुए हैं, कई सारे लड़के बैठे, कई सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। अगर हम बोलते हैं कि राम प्लीज कम हियर, तो कौन आएगा? उस हॉल में बैठे हुए लड़कों में से जो राम होगा, राम नाम का लड़का होगा, वो उठ के आएगा, राइट? तो यहां राम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अभी एक बंदा जाता है और वो बोलता है कि ऑल द बॉयज प्लीज कम हियर, तो क्या होगा? सारे लड़के वहां से उठ के बाहर उसके पास चले जाएंगे। तो यहां क्या हुआ? ऑल द बॉयज को बुलाया गया, मतलब एक जाति के लोगों को बुलाया गया, गर्ल्स को नहीं बुलाया गया, बॉयज को बुलाया गया। तो जितने भी लड़के होंगे वो उठ के चले जाएंगे। यहां बॉयज क्या हुआ? कॉमन नाउन। देखिए, मैं दोनों को पैरेलल बता रही हूं, आपको इससे कंपैरिजन करने में, समझने में आसानी होगी। तो एक स्पेसिफिक नाम हुआ राम, राम को बुलाया गया तो सिर्फ राम उठ के गया, दैट इज प्रॉपर नाउन। और यहां पे दोबारा बुलाया गया ऑल द बॉयज, तो बॉयज को बुलाया गया तो गर्ल्स उठ के नहीं गई, सिर्फ बॉयज उठ के चले गए। ये तो हुआ पर्सन के लिए। ठीक है, अभी देखिए हम बोलते हैं कि मुंबई इज अ वेरी नाइस सिटी। ठीक है, अभी हम बोलते हैं मुंबई, इसका मतलब मुंबई क्या है? एक सिटी का स्पेसिफिक नाम है। मुंबई जो है वो मुंबई ही हो सकता है, दिल्ली नहीं हो सकता। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो सिर्फ हम मुंबई के बारे में बोल रहे हैं, एक जगह है जहां जिसका नाम मुंबई है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए जब हम बोलते हैं कि ऑल द सिटीज इन इंडिया आर वेरी नाइस, तो इसका मतलब क्या होता है कि सारी सिटीज के बारे में, इंडिया में जितनी सिटीज हैं सबके बारे में बोल रहे हैं। तो ये सिटी वर्ड जो है वो सारी सिटी के जाति को दिखलाता है, तो वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया। थिंग्स को कैसे बोलते? मान लीजिए अगर मैं बोलती हूं कि प्लीज गिव मी द मार्कर पेन, तो कोई मुझे मार्कर पेन उठा के देगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगी प्लीज गिव मी द बॉल पेन, तो बॉल पेन उठा के देगा। मतलब एक स्पेसिफिक नाम है, मार्कर पेन, बॉल पेन, हाँ, तो वो क्या हो गया? एक खास नाम हो गया। अभी या फिर कंपनी के नाम से अगर किसी पेन का नाम होता है, जैसे ये है DOMS, तो आप एक खास नाम के लिए क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। अभी अगर कोई बोले कि प्लीज गिव मी द पेन्स, तो जितने भी पेन है वो दे दिए जाएंगे। तो वो के पेन सिर्फ क्या होगा? एक कॉमन नेम होगा, जितने भी तरह के पेन हैं उनके लिए। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, देखिए, स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के लिए प्रॉपर नाउन, जैसे राम हुआ, मुंबई हुआ। कॉमन नाउन में क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक प्लेसेस एंड थिंग्स इसके अंदर आते हैं, मतलब नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्लेस, पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन, एंड name of non-specific people and places and things are called common noun. This is the definition. अब है material noun. material noun किसे कहते हैं?
मटीरियल मतलब सुनने से लगता है कि कोई वस्तु होगी, तो बिल्कुल ये वस्तुओं का नाम ही होता है। लेकिन वस्तु दो तरह की होती हैं, एक तो जिनको हम गिन सकते हैं और दूसरी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मटीरियल नाउन उन वस्तुओं का नाम होता है, नेम ऑफ थिंग्स विच कैन इधर बी काउंटेड और वेट। या तो उसको हम काउंट कर सकते हैं या वे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। अब इसमें गुण क्या है, या तो उसको काउंट किया जाएगा या फिर उसको वे किया जाएगा, नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो इसके आधार पे ये दो तरह के होते हैं मटीरियल नाउन, जो कि होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होगा, जिन वस्तुओं को हम गिनती कर सकते हैं, जैसे बुक्स को गिनती कर सकते हैं, पेन को गिनती कर सकते हैं, ब्रिक्स को गिनती कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, जैसे पेंसिल है, एप्पल है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, जो भी चीजें द्रव्य के रूप में रहती हैं या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, फूड को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब उसको हम टच तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव मतलब सुनने में लगता है किसी चीज का कलेक्शन, मतलब समूह। तो वस्तुओं का जो समूह होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए जो शब्द उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे बोलते हैं कि बंडल ऑफ पेन्स, तो ये बंडल जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। या बोलते हैं फैमिली, फैमिली मतलब एक व्यक्ति से फैमिली नहीं होती, फैमिली में कई लोग होते हैं, तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। या बोलते हैं बंच ऑफ कीज, एक चाबी रहेगी तो की, और बहुत सारी चाबियां रहेंगी अगर, तो उसे बोलेंगे बंच ऑफ कीज। तो ये जो बंच है, बंच मतलब कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज अ होल। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जो एक ग्रुप में कई सारी चीजें हैं, कई सारे एक ही तरह की कई सारी चीजें हैं रखी हुई, उसके समूह को दिखलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आपको बोला बंडल, तो बंडल ऑफ पेन्स, पेन्स कई सारी हैं और लेकिन उसके लिए एक नाम दे दिया गया बंडल, तो ये बंडल जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो अब बढ़ते हैं आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कि जो हमारा जो मन है उससे हम परसीव कर सकते हैं, उससे उसको महसूस कर सकते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको टच नहीं कर सकती। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारा स्किन है, त्वचा है हमारी। ठीक है, कि कोई चीज अगर हम देखते हैं आंखों के सामने तो हमको लगता है कि अच्छा ये एक कलम है, अगर इस कलम को हम छूते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा कोई एक सरफेस है जो सॉफ्ट सरफेस जैसा है। ठीक है, हम शायद उसको पहचान भी जाते हैं कि अच्छा ये पेन है। कोई बोलता है पेन, तो हमको समझ में आता है कि पेन की आकृति कैसी होगी, ये हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझते हैं, हमारे मस्तिष्क तक इसकी सूचना जाती है। पर कुछ चीजें होती है जिनको हम छू के, देख के, सुन के नहीं समझ सकते, वो हम बस फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही फीलिंग है। एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हीं फीलिंग्स का नाम है। देखिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद योर 5 सेंसेस, और इसके एग्जाम्पल है बिलीफ, लव, प्राइड। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो क्या उस विश्वास को कोई देख सकता है? नहीं। तो वो विश्वास क्या है? वो मन से महसूस की जाने वाली चीज है, दिखने वाली चीज नहीं है, छूने वाली चीज नहीं है। किसी से प्यार है तो वो आप महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अगर आप में घमंड है तो वो महसूस किया जा सकता है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो थे नाउन के 5 टाइप। इसके अलावा और 2 टाइप है जो कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन है। इसके साथ साथ ही 2 और टाइप है कंपाउंड और कंक्रीट नाउन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स 1
प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। बस यही अंतर है दोनों में। जब हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे तो एक वचन मतलब एक, और प्लूरल नाउन बोलेंगे तो बहुवचन मतलब एक से अधिक, वो कितना भी हो सकता है। जैसे देखिए, बॉय एक लड़का, बॉयज एक से ज्यादा लड़के, गर्ल एक लड़की, गर्ल्स, गर्ल्स एक से ज्यादा लड़कियां, नाइफ एक चाकू, नाइव्स एक से ज्यादा चाकू। इसके बारे में सिंगुलर प्लूरल का कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं इन डेप्थ इसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं नाउन के टाइप में बस इसको आपको इतना ही समझा रही हूँ। आप मेरी अगली वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अब ये दो नाउन हैं, कंक्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन। ये बेसिकली जो अभी हमने नाउन के 5 टाइप सीखे हैं उन्हीं से ये बना हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामर में इसे भी डिफाइन किया गया है, तो मैं इसे भी आपको बता देती हूँ। देखिए, कंक्रीट नाउन क्या है? विच कैन बी परसीव्ड विथ 5 सेंसेस, जो 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा परसीव किए जा सकते हैं, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस छू के महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, या सुन के समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, खा के समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए, एप्पल, एप्पल को छू के हम समझ सकते हैं एप्पल है, या खा के समझ सकते हैं एप्पल है। पेन है, पेन को छू के समझ सकते हैं या देख के समझ सकते हैं एप्पल है। पेंसिल है, पेंसिल को भी देख करके हम समझ सकते हैं कि ये पेंसिल है। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसमें एक टर्म लगा दिया गया है कि इसको हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट में हम परसीव नहीं कर सकते सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, कंक्रीट एक ग्रुप बना दिया कि कंक्रीट जो है इसको हम परसीव कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा महसूस कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। ठीक है, अब है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? दो वर्ड्स, स्मॉलर वर्ड्स, दो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके जो एक नाउन बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक, तो उसमें है टेक्स्ट और बुक। टेक्स्ट मतलब शब्द और बुक मतलब किताब। तो टेक्स्ट बुक मिल करके क्या बन गया, एक शब्द बन गया टेक्स्ट बुक, जो कि कक्षा में चलने वाली जो किताब है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में बेसिकली यही होता है, दो अलग अलग शब्द, छोटे छोटे शब्द मिल करके एक शब्द बनाते हैं और उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।